बिहार बोर्ड की क्लास 1 से लेकर 8 तक और क्लास 9, 10, 11, 12 का जो मंथली एग्जाम था, जो हर महीने हुआ करता था, वो अब नहीं होगा। उसकी जगह पर वीकली एग्जाम होंगे, हर हफ्ते एग्जाम होगा, साप्ताहिक परीक्षा होगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि मंथली एग्जाम बंद होने वाला है। फाइनली बिहार के शिक्षा विभाग ने ये लेटर जारी कर दिया है 3 दिसंबर 2024 के डेट में। और ये लेटर जारी करने वाले हैं उप सचिव, जिन्होंने बिहार के सभी जिलों के डीओ को ये लेटर भेजा है। तो मैं आपको बता दूं कि मंथली एग्जाम तो बंद हो चुके हैं, लेकिन अब उसकी जगह पर वीकली एग्जाम होंगे, हर हफ्ते एग्जाम होंगे, साप्ताहिक परीक्षा होगी। पर इस लेटर में कई सारी और भी बातें हैं, कई सारे ऐसे भी पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको समझना है, क्योंकि ये पूरे 2025 में जाहिर सी बात है कि आप में से बहुत सारे बच्चे 9 से 10 में जाएंगे, 10 से 11 में जाएंगे, 11 से 12 में जाएंगे। तो ऐसे सभी बच्चों पर, या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्लास के बच्चों पर ये सारे नियम ही काम करने वाले हैं। 2025 में इसी लेटर के अनुसार पूरे साल भर परीक्षा होगी। तो क्या नियम है, पूरी बात को आपको समझना है। अलग अलग पॉइंट जो इसमें बताया गया है। पहला पॉइंट जो है कि अगले कैलेंडर वर्ष 2025 से राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में वर्ग पहली से, यानी पहला क्लास से लेकर के 12वीं तक में जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं, उनके लिए मासिक परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। पहली बात तो कह दी गई कि मंथली एग्जाम कैंसल, मंथली एग्जाम अब नहीं होंगे, ये 100% कन्फर्म हो गया। अब दूसरी बात, यहाँ दूसरा पॉइंट जो कहा जा रहा है, इसको आप समझिए कि अगले कैलेंडर वर्ष में माह जनवरी 2025 से आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत साप्ताहिक परीक्षा होगी। और ये साप्ताहिक परीक्षा कैसे होगी? हर सोमवार को। और अगर सोमवार को किसी तरह कोई छुट्टी है ना, तो अगले दिन यानी मंगलवार को। और ये परीक्षा जो होगी, साप्ताहिक परीक्षा, विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाए एवं आंतरिक मूल्यांकन के पश्चात विद्यार्थी और अभिभावक को मूल्यांकन से अवगत कराया जाए। तो ये वीकली एग्जाम, मंथली एग्जाम तो बंद हो ही गया, क्लियर हो गया 100%, क्योंकि ये पहले पॉइंट में वही था। अब है कि जो वीकली एग्जाम होगा, हर हफ्ते जो एग्जाम होगा, यानी कि आप कह सकते हैं उसको कि साप्ताहिक परीक्षा, तो उसमें कहा जा रहा है कि ये एग्ज़ाम जो है ना, ये विद्यालय, स्कूल, ये अपने स्तर से लेगा। पहले क्या होता था कि मंथली एग्जाम का कॉपी और क्वेश्चन ये सब कौन भेजता था? तो ये सब बिहार बोर्ड भेजता था, बीएसईबी भेजता था। लेकिन अब जो अगर हम बात करें मंथली एग्जाम के बजाय जो वीकली एग्जाम होने जा रहे हैं 2025 में, तो उसमें जो है क्वेश्चन बनाने का अधिकार ये स्कूल को होगा, क्वेश्चन सेट करने का अधिकार स्कूल को होगा, कॉलेज को होगा, जहाँ पर भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको होगा। कॉपी का अरेंजमेंट, कॉपी को छपवाने का जिम्मेदारी ये भी स्कूल की होगी। तो ये एग्ज़ाम सिर्फ एक दिन होगा, हर हफ्ते सोमवार को, और अगर सोमवार को छुट्टी रहेगी तो मंगलवार को, हर हफ्ते, ठीक है। अब इसमें आगे आने वाले वक्त में मालूम पड़ेगा कि स्कूल इस जिम्मेदारी को, यानी इस आंतरिक मूल्यांकन को कैसे इस जिम्मेदारी का वहन करते हैं, क्या करते हैं, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये वीकली एग्ज़ाम लेने की बात कही जा रही है। पर एक राहत की बात तो यह है कि मंथली एग्ज़ाम में जो 3 दिन, या फिर अगर 11, 12 की बात करें तो 7 दिन, 8 दिन, 6 दिन उनका जो है डिस्टर्ब रहता था मंथली एग्ज़ाम के नाम पर, अब वैसा नहीं होगा। अब है कि हफ्ते में एक बार एग्ज़ाम होगा और इसमें सारे के सारे स्कूल एग्ज़ाम लेंगे ही, ये तो आने वाला साल ही बताएगा। अब तीसरा पॉइंट देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगले कैलेंडर वर्ष में, यानी माह जनवरी 2025 से राज्य के जितने भी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, उसमें जो पहला क्लास से लेकर के 8वां क्लास तक के विद्यार्थी हैं, उनका जो है ना त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा राज्य शिक्षा एवं शोध प्रशिक्षण परिषद पटना, और जो 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं, उनका जो है ना, ऐसे छात्रों के लिए जो त्रैमासिक यानी कि क्वार्टरली एग्ज़ाम, अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली एग्ज़ाम, और वार्षिक यानी कि एनुअल या फाइनल एग्ज़ाम, वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा ली जाएगी। अब यहाँ पर क्या मालूम पड़ा कि जो पहला क्लास से लेकर के 8वां तक पढ़ने वाले बच्चे हैं, यानी मिडिल स्कूल के बच्चे, इनका एग्ज़ाम कौन लेगा? तो ये लेगा बिहार राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना, ठीक है। इनका क्वेश्चन बनाना, कॉपी बनाना, रिजल्ट की जिम्मेदारी ये सारी होगी किसकी? तो इस संस्था की होगी। ये किसके लिए? तो क्लास 1 से लेकर के 8वां तक के लिए। लेकिन जो क्लास 9 से लेकर के 12 तक के बच्चे हैं, उन बच्चों का एग्ज़ाम होगा तो ज़रूर। और कैसे होगा? तो एक 3 महीने पे होगा, फिर एक 6 महीने पे होगा, और फिर एक साल भर पे एनुअल या फाइनल एग्ज़ाम होगा। और वो ये 9, 10, 11, 12 का एग्ज़ाम कौन लेगा? तो जैसे बिहार बोर्ड लेता था वैसे ही लेगा, यानी कॉपी बनाने की जिम्मेदारी, क्वेश्चन छापने की जिम्मेदारी, ये सब किसकी होगी? तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की होगी। ये बात आप समझ गए होंगे कि
त्रैमासिक परीक्षा 1 to 8 तक के लिए भी होगी, 9, 10, 11, 12 के लिए भी होगी। अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली वो भी होगा, तो किसके लिए 9, 10, 11, 12 के लिए भी होगा, 1 to 8 के लिए भी होगा। बस क्वेश्चन बनाने की जिम्मेदारी अलग अलग संस्थाओं को दी गई है। और एनुअल एग्जाम भी होगा, तो 1 to 8 के लिए भी होगा और 9 to 12 के लिए भी होगा। तो ये बात आप समझ गए कि अब साल में 3 एग्जामिनेशन होगा जो आपका बिहार बोर्ड लेगा। कौन कौन? एक 3 महीने पर, एक 6 महीने पर और एक पूरा एनुअल एग्जाम साल भर पर। ठीक है, अब अगला पॉइंट समझिए। चौथा पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि उपरोक्त के अलावा जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा वर्ग 9वीं से लेकर के 12वीं यानी कि 9, 10, 11, 12 के लिए जो भी परीक्षाएं ली जाती थी, जैसे जिसमें प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम हो गया, सेंटअप एग्जाम हो गया, कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं यानी कि मैट्रिक और इंटर का एग्जाम हो गया, वो सब यथावत रहेंगी। जैसे चलता था वैसे बिहार बोर्ड उसको लेता रहेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम भी जैसा होता था वैसे ही होगा, सेंटअप भी जैसे होता था वैसे ही होगा, क्लास 10 और 12 का बोर्ड एग्जाम यानी मैट्रिक और इंटर का एग्जाम भी जैसे होता था वैसे ही होगा। और लेगा कौन? तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लेगा। ये किसके लिए था? तो 9 to 12 के लिए था। तो ये लेटर जारी हो चुका है और यही लेटर जो है ना शिक्षा विभाग ने भी बिल्कुल अपने ट्विटर के हैंडल पे भी डाल दिया है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि वर्ष 2025 में यही चारों नियम काम करने वाले हैं। फाइनल न्यूज, फाइनल नोटिफिकेशन, फाइनल लेटर आ चुका है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।